स्वागत आपका हमारे चैनल वैश्य आवाज़ पर। जैसा कि आप जानते हो कि वैश्य आवाज़ चैनल के नाम से ही संबंध क्लियर हो जाता है कि वैश्य समाज की आवाज़ को उठाने के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, हम कहेंगे अध्यक्ष कहेंगे, हरियाणा भाजपा से हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। और जिस तरीके से वैश्य समाज से संबंध रखते हैं, अग्रवाल समाज से संबंध रखते हैं, तो अग्रवाल समाज के लिए अग्रणी होकर वो कार्य करते हैं। पहले उनकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे कि सुनने में आया उनके परिवार में स्वतंत्रता सेनानी का परिवार रहा है, समाज सेवी परिवार है। थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैश्य आवाज़ पर। अपना थोड़ा बचपन से बताइए कि किस तरीके से आप राजनीति में आए, समाज सेवा का कैसे एकदम आपके मन में आए। देखिए, ये तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, इसको तो थोड़ा संक्षेप में ही बता दीजिए। देखिए, हमारा परिवार शुरू से एक स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार है। मेरे रियल चाचा जी वो फ्रीडम फाइटर थे, उनका लगभग 7-8 साल पहले देहांत हुआ। हमारे मामा जी जो हैं वो अभी भी जीवित हैं, 87, वो भी फ्रीडम फाइटर हैं। और शुरू से ही समाज सेवा का जो जज्बा है या समाज सेवा की इच्छा है वो खून के अंदर रही है। और मैं शुरू से ही 1962 में एक ऐसी संस्था से जुड़ा जिसका कार्य सेवा का कार्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 1962 से लेकर के आज तक मैं जुड़ा हुआ हूँ। और हमेशा मन के अंदर एक इच्छा रही है कि किस प्रकार से गरीब व्यक्ति की, पिछड़े हुए व्यक्ति की, जो समाज में अंतिम छोर के ऊपर खड़ा है, ऐसे व्यक्ति की सहायता कैसे हो सके। और उसके साथ साथ राजनीति में आने के बाद भी इस प्रकार का प्रयास रहा है कि हम जिस पर्पस के लिए लोगों ने हमें चुन करके भेजा है, सेवा के लिए, उनकी दुख तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, वो मेरा प्रयास शुरू से रहा है और आज भी मैं उसी के ऊपर कार्य कर रहा हूँ। अपना अग्रवाल समाज जैसे कार्य करता है तो उसके अंदर हर परिवार की कोशिश रहती है कि सक्षमता, आत्मनिर्भरता रहे। तो क्या कोई आप क्लू दे सकते हो कि जिस तरीके से कि आत्मनिर्भर कैसे अपना समाज हो सके। देखिए, वैसे तो मैं पूरे जो अपना समाज है उसको अपना समाज मानता हूँ। अग्रवाल समाज के अंदर जन्म लिया है, इसलिए विशेष तौर पर महाराजा अग्रसेन जी की शिक्षा का, महाराजा अग्रसेन जी के जो संदेश रहे हैं या जो उनकी हमें शिक्षा मिली है वो हमारे खून के अंदर है। वो किसी से हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उसी का परिणाम है कि जो आज समाज की सेवा के अंदर हम सब लोग लगे हुए हैं। और विशेष तौर पर अग्र समाज जो है वो हमेशा सेवा में उसने विश्वास किया है, चाहे वो अपने समाज के लोग हैं या किसी भी समाज के लोग हैं जिनको आवश्यकता है, ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, ऐसे लोगों की सेवा करना हम सब का कर्तव्य है। अग्रवाल समाज की अग्रणी भूमिका हमेशा रही है, हर काम के अंदर, दान के अंदर, धर्म के अंदर, हर चीज़ के अंदर। आज भी आप इस कार्यक्रम के अंदर यहाँ पर आए हो, यहाँ पर अग्रणी होकर अग्रवाल समाज ने कार्य किया कि जो कमज़ोर वर्ग था उस कमज़ोर वर्ग को, ज़रूरतमंद वर्ग को उठाने के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरुआत की। कैसा लगा आपको इस कार्यक्रम में? मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छा पुनीत कार्य कोई और हो नहीं सकता। किसी भी बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, अच्छा नागरिक बनाना, देश के प्रति, समाज के प्रति वो समर्पित व्यक्ति बने, ये एक कार्य हम सबको करने के लायक है। और जो मैसी है महाराजा अग्रसेन सेवा जो समाज शिक्षा समाज योजना, लगभग 15 वर्षों से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कार्य कर रही है। और आज जो मुझे देखने को मिला कि इनके द्वारा जो बच्चे, गरीब बच्चे थे, अभी जैसा एक सामने आया कि जिसके पिता रेहड़ी लगाते थे, माता घरों के अंदर काम करती थी एक मेड के रूप में, उनका बच्चा भी आज 30 लाख 35 लाख के पैकेज के ऊपर, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, आज उसके अंदर उसको नौकरी मिली है। तो मैं समझता हूँ कि किसी एक बच्चे का जीवन बनाना और उसके जीवन के अंदर परिवर्तन लाना एक बहुत बड़ा काम है।
और इसी प्रकार से सैकड़ों नहीं हजारों परिवारों का ये संस्था जो है सहयोग कर रही है, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सरकार की तरफ से क्या कुछ करवाना चाहोगे अग्रवाल समाज के बच्चों के लिए, कोई कॉलेज वगैरह? देखिए, समाज अपने आप में बहुत सक्षम है, उसको सरकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अपने आप अग्रवाल समाज जो है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आप देखिए, दिल्ली के अंदर महाराजा अग्रसेन जी का हॉस्पिटल है, बद्दी के अंदर महाराजा अग्रसेन टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े कॉलेजेस जो हैं महाराजा अग्रसेन जी के अनुयायी हैं, जो उनके वंशज है, वो पहले भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर भी अभी हिसार के अंदर जो महाराजा अग्रसेन जी के नाम से एयरपोर्ट जो है उसका अनाउंसमेंट हुई है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज जो है महाराजा अग्रसेन जी के नाम से चल रहा है। तो महाराजा अग्रसेन जी के अनुयायियों को केवल सहायता की ज़रूरत नहीं है, सम्मान की ज़रूरत है। समाज जो है वो सम्मान मांगता है, और अगर महाराजा अग्रसेन जी के अनुयायियों को, अगर बंधुओं को सम्मान मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि सभी अग्र बंधु सब कुछ दान करके भी वो सेवा करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आप इस कार्यक्रम में आए जो मैसी द्वारा आयोजित किया गया है, तो आपका क्या विचार है कि ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ थानेसर जिला तक सीमित है? आपके हिसाब से हरियाणा के सभी जिलों को इसमें कवर करना चाहिए या नहीं, और इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं और राज्य स्तर पर? नहीं, देखिए, अब बहुत अच्छी योजना है जो कुरुक्षेत्र में शुरू हुई है। मैं समझता हूँ केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर जब इस प्रकार की योजना शुरू होगी, और बहुत सारे प्रदेशों के अंदर इस प्रकार की योजनाएं महाराजा अग्रसेन के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा चलाई जा रही हैं, इसको और विस्तार देने की आवश्यकता है। ऐसे जो अग्रबंधु हैं, जो पढ़ाई के अंदर, समाज के अंदर कहीं ना कहीं पीछे हैं, फीस देने के लायक नहीं हैं, या अच्छी एजुकेशन लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे बंधुओं की सहायता करना ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। और अग्रबंधु महाराजा अग्रसेन जी के अनुयायी हमारा अग्रवाल समाज हमेशा ये कार्य करता रहा है। धन्यवाद।